नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पड़ोसी राज्यों को कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराएगा राजस्थान। प्रतिदिन 5,000 टेस्ट करने की देगा सुविधा। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 12,694। इनमें से 9,566 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। प्रदेश के पंजीकृत प्रवासी और विशेष चयनित परिवारों को आज से खाद्यान्न का किया जाएगा निःशुल्क वितरण। और प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप जारी। प्रतापगढ़, टोंक और बूंदी के विभिन्न गांवों में टिड्डियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राजस्थान पड़ोसी राज्यों को कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस विकट समय में लोगों का जीवन बचाना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान आवश्यकता होने पर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को 5,000 टेस्ट प्रतिदिन तक राज्य में करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में हमारी टेस्ट क्षमता 0 थी, जो अब बढ़कर 15,000 प्रतिदिन से अधिक हो गई है। श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक 1 के बाद ये देखने में आया है कि लोग कोरोना के तहत हेल्थ प्रोटोकॉल की गंभीरता के साथ पालना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा के साथ साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है। इसे देखते हुए लॉकडाउन खोला गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें, नहीं तो संक्रमण बढ़ सकता है। श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को आगाह किया है कि नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कल कोविड-19 के 293 नए मामले मिलने के साथ ही अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 हो गया है। हालांकि इनमें से अब तक 9,566 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 9,285 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 292 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कल मिले नए मामलों में सर्वाधिक 61 मरीज भरतपुर में मिले हैं। भरतपुर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सक्रिय मरीजों की संख्या 539 हो गई है, जो पूरे राज्य में इस वक्त सबसे ज्यादा है। हालांकि प्रशासन और ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। भरतपुर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हॉट स्पॉट बन गया है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने से जिला प्रशासन चिंतित हो रहा है। अब तक जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,003 पर पहुंच गया है। इस बीच राहत की खबर यह है कि इनमें से 465 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर पहुंच गए हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना से बचने के लिए जन सहयोग से जगह जगह फ्लैक्स लगवाकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम के ऑटो, टिपर और माइक द्वारा मुनादी कराकर सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऑटो, ई रिक्शा तथा बड़े वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही सामान खरीदने आने वाले लोगों को मास्क लगाकर ही बाजार आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले की सब्जी मंडी को भी आमजन के लिए बंद किया गया है और ठेलियों के माध्यम से ही गली मोहल्लों में सब्जी बिकवाई जा रही है। इस बीच जिले के कई गाँवों में लगाए गए कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। कल धौलपुर में 44, जोधपुर में 30, जयपुर में 27, सिरोही में 19, नागौर और पाली में 14-14, अलवर और सीकर में 12-12, बाड़मेर में 11, अजमेर और बीकानेर में 9-9, दौसा और झुंझुनू में 4-4, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और भीलवाड़ा में 3-3, चित्तौड़गढ़, चूरू और हनुमानगढ़ में 2-2 तथा कोटा में 1 नया मामला सामने आया है। वहीं 4 व्यक्ति अन्य राज्यों के भी संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब 2,836 सक्रिय मरीज ही रह गए हैं। अब तक 5,98,920 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 से मौत के संदिग्ध मामलों में मृत्यु के कारण की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना शवों को तत्काल परिजनों को सौंप दिया जाए। मंत्रालय का यह भी कहना है कि शवों का अंतिम संस्कार भी मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए। ये निर्देश इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के आदेश की अनुपालना में किया गया है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके जरिए जानकारी के लिए एम्स से संपर्क किया जा सकता है। इसका नंबर है 91154 44155। प्रदेश के पंजीकृत प्रवासी और विशेष चयनित परिवारों को आज से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जयपुर जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना और राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर प्रवासी और विशेष श्रेणी के परिवारों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आज से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वितरित किए जाने वाले गेहूं और चने की उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में आज से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इसके लिए 30 अगस्त को प्रदेश भर में परीक्षा का आयोजन होगा। इससे राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के अवसर मिल सकेंगे। श्री डोटासरा ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की विधिवत तैयारी के साथ ही परीक्षा के आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को भी अमली जामा पहनाएं। विभिन्न मीडिया मंचों में फैलाई जा रही फेक न्यूज से अपने श्रोताओं को सतर्क करने के लिए आकाशवाणी द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में नई जानकारी ये है कि इन दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से गूगल पर एक खबर फैलाई जा रही है। इसमें कहा गया है कि परिषद परीक्षा कराने के तरीके के बारे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर कोई सर्वेक्षण कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करा रही है और इस बारे में गूगल पर जो फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है वह फर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। पीएम ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप जारी है। प्रतापगढ़ में टिड्डियों ने फिर हमला किया। जिले के धमोतर, बारावरदा, मथुरा तालाब, नकोट, धोलापानी सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में टिड्डियों ने हमला किया। बड़ी संख्या में टिड्डी दल के आने से ग्रामीणों और किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कृषि विभाग ने कीटनाशक रसायन का स्प्रे कर टिड्डियों को नष्ट करने का प्रयास किया। विभाग ने किसानों से अपील की कि वे तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश करें। टोंक में भी कल उनियारा उपखंड में टिड्डियों ने हमला किया। इसके बाद ये दल क्षेत्र के हुकमपुरा, बलाई, बोसरिया, लक्ष्मीपुरा, देवरी, कचरावता और समरावता होते हुए बूंदी जिले में प्रवेश कर गया। जिले के कापरेन में इन दलों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। इधर सीकर के धोद विधायक परसराम मोरदिया ने अपने क्षेत्र में टिड्डियों से किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को पत्र लिखकर उचित मुआवजा देने का अनुरोध किया है। प्रदेश में मानसून के आने से पहले मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। कई हिस्सों में तेज आंधी और बरसात दर्ज की गई है। कल 12 में दिनभर उमस और गर्मी के बाद देर शाम लगभग 1.5 घंटे रिमझिम बारिश हुई। बूंदी के हिंडोली उपखंड के कई गांवों में कल देर शाम तेज अंधड़ के कारण कई घरों की टीन टप्पर उड़ गए और कई पेड़ भी गिर गए। जिले में कल कई स्थानों पर बरसात भी हुई। सवाईमाधोपुर में भी हल्की बरसात के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों को कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सुविधा के तहत प्रतिदिन 5000 टेस्ट किए जा सकेंगे। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 हो गया है। इनमें से 9,566 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश के पंजीकृत प्रवासी और विशेष चयनित परिवारों को आज से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप जारी है। प्रतापगढ़, टोंक और बूंदी के विभिन्न गांवों में टिड्डियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया
है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।